एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर जेनहू अब कैसे से वापस आ चुका है और अब वह कह रहा होता है कि अलेक्जेंडर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। उनमें से मुझे 2 तो मिल गए हैं। मुझे अब बस एक इंग्रेडिएंट की जरूरत है जो कि है प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डेमन मोनार्क। जिनको अब कह रहा होता है कि जब मैं वापस से उस इंग्लैंड को ले जाऊंगा तब मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होकर आना पड़ेगा। अब भी कासल में जाकर मैं काफी ताकतवर हो चुका हूँ, पर ऑफिशियली तो मैं एक ईएनटी का हंटर हूँ। इसकी वजह से मैं हाई लेवल की रेट्स को पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और मैं ताकतवर भी नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए मुझे फेक करना बंद करना होगा। मेरी सच्चाई हमेशा तक छुपी नहीं रह सकती है। इसलिए मैं आज अपनी हंटर रैंक को रीअसिस्ट करवाऊंगा और एसी में हम लोग को अब एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे हंटर्स आए हैं अपनी रैंक को असिस्ट करवाने के लिए। यानी कि वह सभी लोग चेक करवाने के लिए है कि अवैध होने के बाद उन लोगों की कितनी रैंक हुई है। सभी के बीच में भिन्न भी होता है। वह सोच रहा होता है कि आज हम लोग कैसे तरीके के लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। वह कुछ लोगों को देख रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर अब जिन ऊपर चली जाती है जिसे देखकर वह काफी स्ट्रांग हो जाता है और वह चीज के बारे में जल्दी से कॉल करके बैक को बताता है कि जिनको यहाँ पर आ चुका है। जो शंका बेक भी शो हो जाता है और कहते हैं कि मैं जल्दी से वहां पर आता हूँ। अगले सी में हम जिनको देखते हैं जो कि अब वेट कर रहा होता है, वहीं पर एक जो हंटर होता है वह काफी नर्वस होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे अपनी हंटर रैंक काफी अच्छी चाहिए जिससे कि मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। इससे शायद मेरी X5 और मेरी बेटी वापस आ जाए मेरे पास। तो दूसरा बंदा उसे कहते चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रैंक डी या फिर उससे अच्छी तो जो स्काउट्स है वो तुम्हें डायरेक्टली ग्रिड में ले लेंगे। चिंता मत करो, अगर तुम्हारी रैंक ई रैंक हुई तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये सुनकर जिनको स्माइल करने लगता है और वह सोचता है कि हाँ, जब वह एक ही रैंक का अंतर था तब उसको काफी दिक्कतें हुआ करती थी। इसके बाद नींबू को बुलाया जाता है उसकी रैंक को असिस्ट करवाने के लिए। इसके बाद जिन मूवी सामने वाले पे हाथ रखता है और करता है और मशीन में एक दिखाई देता है जो चेक करने वाली लड़की से कहती है कि फिर से ट्राई करता है। मशीन फिर से आ जाता है जो देखकर वह लड़की फिर से कंफ्यूज जाती है। तब वहां पर उस लड़की का चीज आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वह लड़की बताती है कि कुछ अजीब हो रहा है, मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ पर ये मशीन बता रही है। तो अब वह चीज भी ट्राई करता है। इसके बाद फिर से हरा रहा होता है जो देखकर अब वह काफी हैरान रहते हैं। जो देखो लड़कियों से कहती है कि क्या हुआ, तो वह चीज कहते हैं कि इस मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये मशीन कह रही है कि जिन को असिस्ट नहीं कर सकती है। इसका मतलब जिन व केंद्र इतनी मैजिकल पावर है कि वह मशीन भी इसे मैसेज नहीं कर पा रही। इसका मतलब जिन वो पूरी कंट्री में से 10वां पर्सन है जो कि एस रैंक का है। और इसी में हमें जो आपको दिखाया जाता है जो कि अब जिन चीजों से पूछ रहा होता है कि क्या विंग एंड के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चली है, तो जिनचोर कहता है कि आप भी एसोसिएशन उन लोगों को चेक कर रही है रिजल्ट आने में, अब थोड़ा टाइम लग जाएगा। जिंचर कहते हैं कि हाल फिलहाल में तो काफी अजीब चीज हो रही है, जैसे कि रेड गेट वाले इंसिडेंट। मैंने सुना है कि एक आउटसाइडर जो कि वाइट टाइगर गिल की रेड में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसने ही टर्न बॉस को हरा दिया। आखिरकार वह है कौन, तो जिन चल है कि मैं इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ा सा लेट पहुंचा था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। जो उनका चॉइस थोड़ा सा उदास हो जाता है। इसके बाद वह कहते हैं कि लगता है कि लॉबी में कुछ हो रहा है। तो जिंजल भी कहते हैं हाँ, शायद से कोई हंटर अवेकन हुआ होगा, वह इतना ज्यादा फेमस हो रहा होगा, मैं जाकर उसे चेक करता हूँ। जो सिंह का जो ये कहते हैं कि मैं भी चलता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। इसके बाद अब वह यहाँ पर आ रही होती है। अगले सायम हम लोगों बाकी के हंटर को दिखाया जाता है जिन्हें भी अपना चला जाता है कि जिनको एक एस रैंक का हंटर है। वह सभी लोग भी जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर वह चीज होता है, वह जिन उसे कह रहा होता है कि अभी हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है तुम्हें रेस्ट करने के। 3 दिन बाद एक रूप में जाएंगे तो प्लीज तब आ जाना। चेक करवाने रूप में जाएंगे तो प्लीज तब आ जाना चेक करवाने के लिए। तो जिनको भी कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ ये सब कुछ भी देख रहा था। वह कहता है कि मैनेजर हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे उनके बारे में उन्हें जल्दी बताना होगा। इसके बाद अब चीज जिन उसे कह रहा है कि जब तुम्हारी रैंक रियल सेंस हो जाइए तब तुम्हारे लाइसेंस भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये चैनल से जिनको एक पावरफुल प्रेसनेसी होती है। इसके बाद वह साइड में रहता है और वह देखता है कि वहां पर तो जो याचुका है जो कि हंटर्स गिल का हेड है, उसे देखकर जिनको आप सोचते हैं कि तो
वही पर्सन है जो कि फायर म्यूजिक का गॉड कहा जाता है, जिसे इसे लोग अल्टीमेट वेपन भी बुलाते हैं। वहीं पर जो भी आप जिनको देख लेता है और कहता है कि आप समझ जाए कि आखिर आपको इतनी भीड़ क्यों रही है, वह भी अब जिनको की पावर को फील कर पा रहा होता है। इसके बाद वह जिनको अपना एंड इंट्रोडक्शन देता है, वह कहते कि क्या तुमने कोई गिल को ज्वाइन करने का डिसाइड किया? करने का अगर तुम फ्री हो, तुम मुझसे बात करना चाहोगे? मैं जिन लोगों को उसे इग्नोर करके कहता है कि मैं बिजी हूँ। ऐसा बोलकर वह वहां से चला जाता है, जो देखकर चॉय और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जिन लोगों ने उससे बात करने से मना कर दिया। जोए, आप जिनसे पूछता है कि मैंने जिन वो को अपना इंट्रोडक्शन तो दिया था, जिस पे कहता था तुमने इंट्रोडक्शन तो दिया था पर फिर भी उसने तुम्हें मना कर दिया। वहीं जिन चल भी थोड़ा सा शॉक होता है। वो मन में कह रहा होता है कि जिनवर तो इसका मतलब है ये सच है। वह लोग ये देखकर भी काफी नष्ट हो जाते हैं कि जिनको अब यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है। तब हम देखते हैं कि वहां पर अब एक पहुंच जाता है, पर वह थोड़ा से लेट हो चुका है। उसे देखकर जो अब शो कर जाता है, पर वह समझ जाते हैं कि वह यहाँ पर क्यों आया है। जो अभी आप समझ आता है कि उसके सामने जो बंदा था वह जिन था, और यह वही बंदा होगा जिसने रेट गेट को भी क्लियर किया था। इसके बाद बैक भी आप जो है को लेकर हैरान हो जाता है। वहीं पर चाहे तो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जो देखकर बैग भी समझ आता है कि चौथे को अब जिनको के बारे में पता चल गया है, ये तो दिक्कत हो गई है। इसी में हम लोग जिनको देखते हैं जो अपने मॉम के पास होता है और वह सोच रहा होता है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मेरी मॉम कभी भी उठ जाएगी, पर वह कहते हैं कि मॉम थोड़ा सा और वेट कर लो। इसके बाद अब जिन वजह से बाहर आता है, वह देखते हैं कि वहां पर जिन चोल खड़ा था। वह कहता है कि लगता है कितने समय से मेरी आंख धोखा खा रही थी। सिविरेंस टीम का काम होता है हंटर्स पे नजर रखना और जो लॉक ऑफ ब्रेक करे उन्हें पनिश करना। इस पर जिन वह कहते हैं कि क्या तुम मेरे ऊपर फिर सर्वेलेंस करने आए हो? तो जिन लोग कहते हैं कि जो सर्विस टीम है वह एक ऐसा ग्रुप है जो कि हंटर से रिलेटेड इंसिडेंट को हैंडल करते हैं, पर जब एस रैंक से डील किया जाता है तब हम भी पावरलेस होते हैं। तुमसे मिलने के लिए कोई हो रहा है। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जिनको से मिलने के लिए गो आए हैं। गो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है। उसे तो देखकर जिनको बिहार अनुवाद है। अगले सी में वह सभी लोग अब एक साथ बैठे होते हैं, जहां पर गो आप जिनको से कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन कि तुम्हारी रैंक एस है। अब क्योंकि तुम्हारे रैंक इतने ज्यादा है, हम तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। वह कहते हैं कि हमारे रीच इतने ज्यादा है, फिर भी एसोसिएशन के पास ज्यादा स्किल हंटर्स नहीं है, इसलिए हम लोग बड़े गिल्ट के साथ compete नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट वगैरह या फिर फ्री वगैरह। जो जिनचूल है वह भी हमारे टॉप लेवल हंटर्स में से एक है और वह खुद ए रैंक का है। चलो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो। मैं तुम्हें एसोसिएशन में एक अच्छी पोजीशन दे सकता हूँ। यह सुनकर जिनको शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो वह बताते हैं कि नेशन के सबसे ग्रेटेस्ट एडवोकेट गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वह हंड्रेड्स है जो कि लोगों को मैजिकल बीस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, जिनके कोर 5 सबसे बड़ी गिल्ड है। पर अगर तुम इनमें से किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो जो बैलेंस है वह बिगड़ जाएगा। जो हंटर एसोसिएशन है वह नेशन के लिए थोड़ा सा अलग काम करती है, वो एक छठी पावर की तरह है। जो सुनकर जिनू कहते हैं, तो फिर इसलिए तुम मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो? तो वो कहते हैं हाँ, इस जॉब के लिए तुम्हारे पास ताकत तो है, इन सब के बारे में तुम्हारी क्या सोच है? ये सुनकर जिनको भी आप सोचते हैं कि ये काफी अच्छा ऊपर है, ये मुझे जो जॉब दे रहे हैं, अगर मैंने ये जॉब ली तो जो मेरा करियर ट्रैक है वो एकदम गारंटी हो जाएगा। मुझे लगता है कि गौर से बड़ी किसी की रीच है भी, और ऊपर से वह खुद एक कमाल के हंटर है। वह पहले एस रैंक के पर्सन थे जो किस कंट्री के अंदर अवेकन हुए थे। उनकी मैजिक पावर काफी ज्यादा ग्रेट है। रिटायर होने के बावजूद भी वह काफी ज्यादा पावरफुल है। इनकी बॉडी देखकर विश्वास नहीं हो रहा है कि 80 साल से भी ज्यादा की हो चुकी है। अगर मैंने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। जिनवा थोड़ा सोचता है और कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा ऑफर मना करता हूँ। ये सिम का गौ शॉक हो जाता है और अब वह सोचता है कि शायद से जिनको को पैसे चाहिए, तभी जिन उसे कहते हैं कि मुझे सिर्फ मैजिकल बीच से लड़ना है, मेरी जगह गंजन के अंदर है। यह सिंह का गो काफी दर्शक हो जाता है और वह जिनको की आंखों में देखकर कहते हैं कि मैं यह देखकर बता सकता हूँ कि जिनको झूठ नहीं बोल रहा है। वह अब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वह कहते हैं कि इतने में मैंने कभी भी ऐसी सेंसेशन फील नहीं करी। वह कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ 10 साल यंगर होता तो मैं शायद से जिन लोगों के संग मिलकर लड़ सकता। वह जिनको आप कहते हैं कि मेरी बहन घर पर अकेली है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो वह भी कहते हैं ठीक है,
मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद अब जिनको वहां से चला जाता है। वहीं पे अब वह कह रहे होते हैं कि मैं तो कमाल का पर्सन था कि एक एस रैंक की हीला भी मुझे मना नहीं कर पाते थे। तो आप जिन चीजों से कहते हैं कि आज के मेरे सभी काम को कैंसिल कर दो, मैं आज इसी फीलिंग को एंजॉय करना चाहता हूँ। वह उससे कहते हैं कि क्या तुम ऐसा ट्रिक पे चलना चाहोगे? तो वह भी कहते हैं ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस पर गौर कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वह सोचते हैं कि क्या जिनको भी ड्रिंक करना पसंद करता होगा, जैसे तो जिन भी अब ज्यादा सोच रहा होता है कि जो एसोसिएशन है वह ज्यादातर डी या ई रैंक के व्यंजन को हैंडल करती है, पर जल्दी मुझे पर अगर रिकॉर्ड में लिखा होगा कि मैं एक ए रैंक गेट में गया हूं, तो मैं उसे बाहर निकल तौर पर यूज कर सकता हूं, पर मैं एक ए रैंक की रीड को ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। तभी जिन लोगों को एक माइनिंग टीम मिलती है जो कि एक्चुअली मेन रिक्रूट कर रही होती है, वह भी ए रैंक के गेट के लिए। और इस जो को कोई भी रैंक का पीरियड ले सकता है, बस वह फिजिकली फिट होना चाहिए। और ऐसे ही में हम लोग वापस देखते हैं जो कि अब जिन लोगों का 4 साल पहले का डेटा देख रहे होते हैं, जिनको कि पहले वाली फोटो को देखकर वह कह रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह दिख रहा है। वह कहने लगते हैं कि ये काफी कमाल की बात है कि इतने समय से जिन लोगों ने इतने समय से हैंडल कर रखा था इतने सारे रेट्स को, तो जिन चल गए हैं वो अपनी मदर की, जो कि अटर्नल स्लीप में उनकी ट्रीटमेंट की पेमेंट कर रहा था, और साथ में अपनी सिस्टर के ट्यूशन की भी। ये उनका गो कहते हैं कि आजकल के यंग लोगों में ऐसे डिवोशन नहीं होती है। इसके बाद जिनचुल कहता है कि रिपोर्ट्स में जिनचुल रेड को भी ज्वाइन किया है, जिसमें वो कहते हैं कि इतना कुछ बोलने के बाद भी जिन वो एक बोनस के चारे में फंस गया, तो जिन जल गए थे कि रिपोर्ट की माने तो उनकी माइनिंग टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, ये सुनकर फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जिन वह दूसरे में काफी अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि जिन वह उसी महीने वाले जो पर आ जाता है, जहां पर अपनी रैंक की बताता है, जहां जिम को जो बॉस है वह से कहती है कि आप और लड़ी काफी सारे लोग हैं, तो तुम रिलैक्स करो और हार्डवर्क करना, ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। जिनको अफसोस है कि जो हाई लेवल के डेंजर्स होते हैं, ज्यादातर उनके डिमांड ज्यादा डिग्री वाले स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे कि जो टीम होती है वो मैजिकल बीच से लड़ती है, और फिर जो मेन टीम होती है वह जाकर टंडन की माने कृष्ण को कलेक्ट करती है, और जो कलेक्शन टीम होती है वह बीच के डेड बोरिस को कट करती है। और इसी में हम लोग को अब इंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर तो अपनी टीम के साथ रेडी होता है, वह सभी लोगों को अब पिछड़ने के लिए जाता है, जिसके बाद अपने फायर पार्क को इस करके एक ही बारे में जितने मास्टर होते हैं वह सभी लोगों को एक ही बारे में खत्म कर देता है। उन सभी को पर हमला करने के बाद वह सभी सीट वाले लोगों को कहते हैं सामने आओ। इसके बाद अब वह लोग सामने आकर आगे की तरफ लगा लेते हैं, जिसके बाद अब जो हमला होता है वह वापस से पीछे आ जाता है। वह सभी शिल्प उल्लू को बचा लेती है, जो अब कहने लगता है कि मैंने डेड बॉडी को ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करी है। इसके बाद अब वह लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। बच्चा इसे कह रहा होता है कि तुम्हारी जो नॉलेज है वो काफी सेंसिटिव है, इसलिए कोशिश करना कि तुम स्मेल कम करो, तो चाहे भी अपनी नाक को टक्कर होती है। अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि वो अपना काम करके बाहर आ जाते हैं। वह देखकर जो भी कहते हैं कि इन लोगों ने गुंजन बॉस के अलावा बाकी से इमोशंस को इतनी जल्दी हरा दिया। वह चॉइस को देखकर कह रहा होता है कि मैं कल उसे देखकर सेंस तो कर पा रहा था कि वह ताकतवर है, पर गेट से तो सभी लोग बिना चोट खाए बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि चाहे तो सही में पावरफुल है। इसके बाद जिनको वहां से बाहर आती हुई चाहे भी दिखाई देती है, उसे देखकर वह कहते हैं कि यह तो चाहे है जो कि हंटर के लिए वाइस गिल मास्टर है, और वह इस कंट्री की 9th रैंक की हंटर है। ये काफी कमाल की है इसका, और आपको ज्यादा ही अलग है। ऐसा काफी कम लोगों का होता है। तभी चाहे भी आप जिनको नोटिस कर लेती है और साइड में रहते हैं, पर जिन तो वहां से जा चुका था, चाहे भी आप कह लेती हैं कि मुझे लगा कि अभी मैंने चेयरमैन को नोटिस करा, छह से मैं बस इमेजिन कर रही हूँ ऐसा। बोलने के बाद वह चीज मार के वहां से चली जाती है। वह थोड़ा साइड में हट गया था, वो भी अब देखता है कि चाहे उसे नोटिस कर लिया था, ये देखा। वह कहते हैं कि जितने मेरे साथ चाहे तो उससे भी ज्यादा छाप निकली। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन लोगों की टीम यानी कि माइंड टीम्स और कलेक्शन टीम अब अंदर चली जाती है गेट के अंदर अपना काम करने के लिए। वहां सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जिनको अब सामने की तरफ देखता है और कहते हैं कि यहाँ से तो एक काफी पावरफुल सिग्नल आ रहा है, लगता है कि इस रंजन का बहुत सामने है। दमन बॉस के अंदर जो वर्ल्ड कर और मेडिस्ता देखकर पता लग रहा है कि इससे भी ज्यादा ताकतवर होगा ये जिन। वह अब एक साइड हो जाता है और कहते हैं कि मैं इस बॉस से लड़ना चाहूंगा, पर तभी जिनको सुनता है कि कुछ लोग अब उसकी रैंक का मजाक उड़ा रहे होते हैं।
यह देखकर जिन को भी सोचता है कि मैं जहां पर चले जाऊं ई रैंक को वैसे ही ट्वीट किया जाता है। ऐसा बोलने के बाद वह आगे चल रहा होता है, तब एक बंदे से टक्कर खा जाता है, जो देखो बंदा भी गुस्से में आ जाता है और कहते जरा देखकर चलो सुनकर। जिन उसे गुस्से में रहते हैं, जो देखो बंदा बिगड़ जाता है और वह जगह देता है। इसके बाद जिन वहां से जान लगता है। वहीं पर वह बंदा शो करके कहता है कि ये बंदा सही में ही रंग का है। और इसी में हम देखते हैं कि जिन अपनी मसल सभी को दिखाता वहां पर माइनिंग कर रहा होता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गहरे होते ही कई सही में ही रंग का है। यह तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग को अब ब्रेक लेने का समय आ जाता है। सभी लोग अपना ब्रेक ले रहे होते हैं, पर जिनको अभी भी काम कर रहा होता है वह कहते हैं कि मैं थोड़ा और काम करूंगा, तो सभी लोग यह मान जाते हैं। वहीं पर सभी लोग चले जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद जिनको अपनी कुल्हाड़ी को नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ब्रेक 1 घंटे का होता है। मैं जाकर उस मोस्ट ऐसे लड़कर आता हूँ। ऐसा होने के बाद वह बॉस के चेम्बर के पास पहुंच जाता है और अब उससे फिर हो जाता है कि इसके अंदर जो भी बॉस है वह काफी ज्यादा ताकतवर है। जिनको कहते हैं कि मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मुझे इस बॉस को नहीं हराना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो गेट क्लोज हो जाएगा, जिससे कि हंटर गिल्ड का नुकसान हो जाएगा। और कोई बात नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा बोलने के बाद जिन वह अब बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह अब जाने ही वाला होता है, पर तब अचानक से वहां पर चाहे आ जाती है, जो कि उसे देखकर कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं जिन भूख उसे देखकर शॉक हो जाता है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।